हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्लैब बर्डी एसएससी का। ठीक है, बाइनरी का क्वेश्चन होगा। तो अपना क्वेश्चन क्या है? डायमीटर ऑफ बाइनरी। ठीक, हमें क्या करना है? बेसिकली डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो ये सारी चीज आप पढ़ लेना। सिंपल इसका मतलब क्या है, जो भी यहाँ लिखा हुआ है डायमीटर क्या होता है? बेसिकली दो नोड्स का लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, किसी भी दो नोड को आप चूज करो, उनके बीच का लॉन्गेस्ट पाथ जो होगा वही अपना आंसर होगा। ठीक है, सिंपल। चलो, तो हमें क्या देखना है? बाइनरी ट्री में वो दो नोड कौन से जिनके बीच का लॉन्गेस्ट पाथ जो है, जिनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करना। ठीक है, तो देखो, पहला क्या स्क्यू क्या होता है? जब भी अपन डायमीटर की बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस। तो हमें क्या समझ आता है कि भाई अपन लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालो, उसको ऐड कर लो, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड प्लस 1। देखो, अगर आप बात करो 1 2 एंड 3, इसके भी इन दोनों का नोड देखो, ये दोनों नोड को अपन चूज करेंगे। इन दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है? 3 है। ठीक है, लेफ्ट हाइट 1 राइट हाइट 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो और फिर उसके बाद ये एक नोड है, कितने? 3। सिंपल। सो इस टाइप के जितने भी बाइनरी होंगे थे, उस केस में तो अपन क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। उस केस में तो हमें कुछ नहीं सोचना। ठीक है, देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है। जैसे ये केस दे, आप ध्यान से देख लो यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं भैया? लेफ्ट हैंड यहाँ से निकालो 1 2 3। लेफ्ट हैंड इसका 3 है। राइट हैंड की बात करो 1 2 3 4 5। राइट हैंड 5 है। ठीक है, सिंपल। 5 3 8 एंड एक नोड क्या है? 9। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? डायमीटर 9 नोड थ्रो रूट। ठीक है, सिंपल। रूट के थ्रू अपन जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना? 9 नोड है। ठीक है, सिंपल। तो डायमीटर अपना क्या हो गया? 9। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है? अगर हम सेम चीज यही देखें कि लेफ्ट हैंड निकाल ले और राइट हैंड निकाल ले, दोनों को ऐड करें, ठीक है, तो अपना डायमीटर आ जाता है। लेकिन ऐसे केस में अपना फेल हो जाता है। क्यों? देखते हैं। यहाँ से देखो, अपन यहाँ राइट की बात करते हैं तो राइट का हाइट कितना है? 1 2। ठीक है, राइट की हाइट कितना है अपनी? 2 है। लेफ्ट की हाइट की बात करें, ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5। 5 प्लस 2 कितना? 7। और एक रूट नोट अपना 8 हो गया। ठीक है, लेकिन आंसर एक्चुअल में कितना? 9। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर रहे हैं? हम चलो लेफ्ट हाइट राइट हाइट तो सब जगह देख रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हाइट एंड राइट हाइट, हम लेफ्ट हाइट अपना और राइट हाइट हर एक नोड पर देख रहे हैं। ठीक है, सिंपल। और हम डायमीटर कहाँ देख रहे हैं? हम सिंपल अपना एक रूट नोड पर ही डायमीटर देख रहे हैं। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि अपना जो भी डायमीटर हो रूट नोड से ही पास हो रहा हो। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अपन जो भी देखो, लेफ्ट हाइट और राइट हाइट तो अपन हर एक नोड पर देख रहे हैं कि भैया यहाँ तक का लेफ्ट हाइट राइट हाइट क्या है। यहाँ से रिटर्न कर दो लेफ्ट हाइट राइट हाइट। ठीक है, अपन हाइट निकालने के लिए सिंपल। लेकिन हम जो भी अपना डायमीटर हम देख रहे हैं रूट नोड पर ही। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि अपना डायमीटर रूट नोड से पास हो। ठीक है, क्या पता यहाँ कोई ऐसा नोड हो, ठीक है, जिसके जो भी चाइल्ड हो, इधर देखो, इधर एक एलिमेंट है, यहाँ इधर एक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा हो, तो सिंपल सी बात है हमें क्या कर देना करना चाहिए। यहाँ से हमें क्या समझ आता है? तो इरेज करते हैं फिर से, ठीक है। हमें ये समझ आता है कि भाई जब भी अपन किसी भी नोड पर, जैसे अपन इस नोड पर है, ठीक है, तो हमें इस पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन, हमें पहले तो लेफ्ट हाइट पता होना चाहिए। ठीक है, राइट हाइट पता होना चाहिए। ठीक, और एक काम करो, यहीं से मैं लेफ्ट डायमीटर और राइट डायमीटर भी निकाल रहा हूँ। ठीक है, चलो लेफ्ट डायमीटर और राइट डायमीटर भी निकाल लो। ओके, तो देखो अपन यहाँ आते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम इस केस में आएंगे, ठीक है, इसको लेफ्ट और राइट, इस सब ट्री की बात करें और इस सब ट्री, ठीक है, तो इसका हाइट क्या है? 1 2 3 4 5। तो लेफ्ट हाइट कितना आ जाएगा? अपना 5 है। ठीक है, चलो। और जब भी अपन यहाँ पे इस वाले की बात करें अपन, ठीक है, तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हाइट तो अपना 5 आएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे लेफ्ट डायमीटर की बात करें तो अपना लेफ्ट डायमीटर यहाँ से क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दो नोड के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है? अपना 9। ठीक है, तो लेफ्ट डायमीटर कितना आ गया? अपना 9 आ गया। चलो, सही है। राइट की बात करते हैं, अपना राइट हाइट कितना है? राइट हाइट यहाँ पे कितना होगा अपना? सो यहाँ पे राइट हाइट अपना कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, राइट डायमीटर 0 है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसा रोड नोड नहीं है कि दो नोड है जिनके बीच का डिफरेंस की बात करें अपन। ठीक है, सिंपल। चलो, तो इसके राइट में अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो नोड के बीच का डिफरेंस अपन 1 कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यही दो नोड है। ठीक है, तो इसलिए इन दो नोड के बीच का डिफरेंस जो है, ओके, तो अपन ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर अपन को लीफ नोड ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो इधर का अपना लेफ्ट डायमीटर कितना आ रहा है? 0। ठीक है, तो नहीं, राइट है। ठीक है, राइट डायमीटर अपना कितना हो जाएगा? 0। तो अभी आप ध्यान से देखो, अपन लेफ्ट हाइट और राइट हाइट का सम कितना हो रहा है? 7 और प्लस 1, ठीक है, 8 हो रहा है। और अपन लेफ्ट डायमीटर और राइट डायमीटर, ठीक है, दोनों का मैक्सिमम अपन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों का मैक्सिमम कितना है? 9।
तो अगर हम इन दोनों का मैक्सिमम लें तो कितना आ रहा 9, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हर एक नोड पे आप जाओ, ठीक है। तो बेसिकली हम कर क्या सकते हैं, क्या करो, हर एक नोड पे जाओ। जैसे देखो हम गए इस नोड पे, ठीक है, इस नोड पे अपन है, तो ये क्या करो, यहाँ से आप क्या करो, लेफ्ट हाइट लेकर आओ, राइट हाइट लेकर आओ, ठीक है। और आपके पास क्या पता होना चाहिए, राइट की हाइट पता होना चाहिए और राइट का डायमीटर पता होना चाहिए, ठीक है, सिंपल। चलो ओके, तो यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, देखो लेफ्ट हाइट और लेफ्ट का डायमीटर, ठीक है, सिंपल। लेफ्ट हाइट, लेफ्ट का डायमीटर, और अपन को क्या पता होना चाहिए, राइट हाइट और राइट का डायमीटर, ठीक है। तो अपन को अगर ये चार इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा आसानी से, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, देखो यहाँ से अपन निकाल लेंगे मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, ठीक है। और क्या, यहाँ से मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट डायमीटर कमा राइट डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपन जब क्या कर रहे थे, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट से आंसर आता है, लेकिन हर केस में ये सही नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर ये देख लो आप, यहाँ पर ये फेल हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारा जो भी रूट नोड हो, डायमीटर अपना वहीं से पास हो, ठीक है। क्योंकि हमें क्या देखना है, सिंपल, दो नोड के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। और वो दो नोड लेफ्ट सब ट्री में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, केवल और केवल, राइट सब ट्री में भी हो सकता है। उस वो दोनों नोड एक लेफ्ट में, देखो तीन केस अपना हो सकता है, ठीक है। पहले केस में क्या हो, दोनों जो भी अपन दोनों नोड चूज कर रहे हैं वो लेफ्ट सब ट्री में ही हो, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है, दोनों राइट सब ट्री में ही हो, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री, ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है, एक अपना लेफ्ट सब ट्री में हो, ठीक है, और एक अपना राइट सब ट्री में, ठीक है। तो इस वाले केस में तो ये प्रॉपर से चलेगा, ठीक है। अगर लेफ्ट और राइट सब ट्री में दोनों नोड है, ठीक है, तो वहां से ये प्रॉपर चलेगा, क्योंकि लेफ्ट वाले लीफ नोड पर जाएगा, राइट वाले में दोनों का जो है लेफ्ट है राइट हाइट को अपन ऐड कर देंगे, प्लस वन कर देंगे, तो अपना आ जाएगा डायमीटर, ठीक है। लेकिन जब भी अपना सब ट्री केवल लेफ्ट में ही एग्जिस्ट कर रहा है और राइट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री, तो उस केस में ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें हर एक नोड पे जाके क्या करना चाहिए, लेफ्ट हाइट ले जाना चाहिए, राइट का हाइट ले आना चाहिए, लेफ्ट का डायमीटर और राइट का डायमीटर, ठीक है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, ठीक है, अभी हमें प्रॉब्लम समझ आ गई हम कैसे करने वाले, ठीक है। अब अपन को ये समझना है कि भाई अपन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें अपन देखो सिंपल क्या करना है हमें, ओके। तो देखो यहाँ पर अपन है, हमें क्या चाहिए, लेफ्ट का हाइट चाहिए और लेफ्ट का डायमीटर, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एक पेयर ले सकते हैं, ठीक है, जो कि इंटीजर का इंटीजर का हो, ठीक, सिंपल। और उसमें क्या हो, जो भी पहला वैल्यू हो, ठीक है, सिंपल। फर्स्ट में आप क्या कर लो, उसका हाइट ले लो, और सेकंड क्या कर सकते हैं अपन, लेफ्ट का डायमीटर, ठीक है, सिंपल। तो हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन बनाएंगे जो अपना क्या करेगा, पेयर रिटर्न करेगा, ठीक है। हर एक नोड पर जाएंगे और अपन किसका पेयर लेकर आएंगे, लेफ्ट हाइट का और लेफ्ट डायमीटर का, सेम इधर से आएगा राइट हाइट का और राइट डायमीटर, ठीक है। तो दोनों जो अपना पेयर आएगा, लेफ्ट और राइट से जो अपना पेयर आएगा, उन दोनों में अपना लेफ्ट हाइट, लेफ्ट डायमीटर, राइट हाइट और राइट डायमीटर होगा, सिंपल। अपन वहां से कैलकुलेशन कर लेंगे, लेफ्ट हाइट और राइट हाइट को ऐड करके, ठीक है, सिंपल। और लेफ्ट डायमीटर और राइट डायमीटर का, ठीक है, इन दोनों को अपन मैक्सिमम निकाल लेंगे, वही अपना आंसर होगा, ठीक है। चलो, तो अपन बात करते हैं बेस केस, ठीक है। जब भी अपन रिकर्सन सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, बेस केस, ठीक है। चलो, अपना बेस केस क्या होगा, सिंपल, पेयर बना लिए एक, इंटीजर कॉमा इंटीजर p, तो p डॉट फर्स्ट इक्वल टू जीरो, p डॉट सेकेंड इक्वल टू जीरो, ठीक है, सिंपल। फर्स्ट में अपन मान लेते हैं कि अपन हाइट को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, और सेकंड में अपन क्या कर रहे हैं, सिंपल डायमीटर को, तो जो भी हो लेफ्ट हाइट लेफ्ट हाइट। तो इनिशियली क्या होगा, फर्स्ट भी जीरो होगा, सेकंड भी, ठीक है, अपना डायमीटर भी जीरो होगा और हाइट भी जीरो होगा इनिशियली, ठीक है। तो अपना ये बेस केस है। इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक पेयर बनाएंगे, ठीक है, इंट कॉमा इंट लेफ्ट आंसर, ठीक है। लेफ्ट से जितने भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उसको स्टोर करेंगे, एक पेयर बनाएंगे जिससे राइट के जितने इन्फॉर्मेशन हो गए उसको स्टोर करेंगे, सिंपल, ठीक है। चलो, सेकंड क्या करेंगे, अपन कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे अपन रिकर्सन कॉल कर देंगे, ठीक है। चलो, और रिकर्सन हमें क्या कर रहा है, पेयर रिटर्न का हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है।
हमने बेस केस लिखा, रिकर्शन में सेकंड क्या करते हैं अपन, इंडक्शन हाइपोथेसिस करते हैं, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर अपन मान ले रहे हैं कि लेफ्ट और राइट का आंसर जो भी रिकर्शन ला के देगा वो सही देगा। हम लोग ये मान रहे हैं कि भाई लेफ्ट आंसर में अपना लेफ्ट हाइट और लेफ्ट डायमीटर आ जाएगा, और मान ले रहे हैं कि राइट हाइट में अपना जो है राइट आंसर, राइट वाले से जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, राइट में राइट हाइट और राइट डायमीटर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसके बाद अपन कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन क्या करना है, सिंपल, लेफ्ट हाइट और राइट हाइट को ऐड करना है, और लेफ्ट डायमीटर और राइट डायमीटर तीनों में क्या करना चाहिए, फिर मैक्सिमम निकाल लो, वही अपना आंसर होगा, ठीक है। चलो इसका अपन कोड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल कोड है, कुछ ज्यादा इसमें। तो बेसिकली यहाँ पर देखो हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया डायमीटर है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया डायमीटर है जो कि अपना रिटर्न करेगा पेयर, ठीक है। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, देखो हमारा बेस केस क्या है, अगर अपना रूट नल होता है तो उस केस में अपन एक पेयर बनाते हैं, आंसर नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जीरो है, ठीक है, रिटर्न आंसर करो, सिंपल। ओके, तो हम फर्स्ट में क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट में अपना क्या है, हाइट है, सेकंड में अपन ले रहे हैं कि चलो ठीक है, सेकंड पे जो अपना क्या है, डायमीटर है। देखो यहाँ पर अपना ये इंडक्शन वाला है, ठीक है, इंडक्शन हाइपोथेसिस कि अपन मान रहे हैं कि लेफ्ट लेफ्ट आंसर में जो है अपना आ जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट डायमीटर और लेफ्ट हाइट आ जा रहा है, और यहाँ पर मान रहे हैं कि राइट आंसर में जो राइट डायमीटर और राइट हाइट आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। और सिंपल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट आंसर जो भी अपना लेफ्ट आंसर आ रहा है उसके सेकंड में देखो अपन क्या है, लेफ्ट डायमीटर आ जाएगा, लेफ्ट आंसर डॉट फर्स्ट, सिंपल। अपन क्या करें, जो भी पेयर आ रहा है उससे वैल्यू को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हाइट राइट हाइट के डायमीटर, और सिंपल यहाँ पे क्या कैलकुलेट करें, इंट हाइट इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, वन प्लस मैक्सिमम लेफ्ट हाइट का राइट हाइट, सिंपल। यहाँ पर अपन सिंपल हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, और लेफ्ट डायमीटर और राइट डायमीटर और हाइट तीनों का मैक्सिमम अपन निकाल ले रहे हैं, ठीक है, ओके। और उसमें जो भी मैक्सिमम अपना आ रहा है वही अपना आंसर होगा, ठीक है, सिंपल। तो आंसर डॉट फर्स्ट यहाँ पर हाइट, तो फर्स्ट में अपन ने क्या एज्यूम किया था कि हाइट आएगा, उसमें सेकंड में अपन क्या डायमीटर स्टोर करें, और सिंपल अपन आंसर को रिटर्न करते हैं, ठीक है, पेयर। और अपने सेकंड में हमने क्या, हमें सिर्फ डायमीटर चाहिए, ठीक है, तो हमने क्या किया था, पेयर के सेकंड में अपना डायमीटर स्टोर किया था, सिंपल, ठीक है, तो आंसर डॉट सेकंड प्लस वन, ठीक है, सिंपल। तो एक काम करते हैं, इसको अपन करते हैं सबमिट, ठीक है। ओके, तो ये सबमिट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।